चलिए खजुराहो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग खजुराहो के स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है। तो सबसे पहले हम लोग बताते हैं खजुराहो का जो स्मारक जो है वो चंदेल राजवंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 सही क्या होगा, चंदेल राजवंश से संबंधित है। चंदेल राजवंश की स्थापना 1831 ईस्वी में किया गया था, नानू के द्वारा किया गया था। प्रारंभ में इसकी राजधानी कालिंजर थे, कालिंजर जिसको हम लोग मोहबा करते हैं। उसके बाद से इसका राजधानी क्या हुआ, इसका राजधानी चेंज करके खजुराहो बनी हो गया। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन है मुगल वंश। तो मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुआ था, 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा प्रथम लड़ाई किया गया, जिसमें मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। दूसरा क्वेश्चन है ये, राउड़ी भारद्वाज किस भाषा क्षेत्र में काम करने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, उनको तेलुगु सबसे पहले आता है तेलुगु। अब उसके पास से ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 से किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया, 1965 से शुरू किया गया। सबसे पहले जी शंकर कुरूप को दिया गया मलयालम भाषा के लिए। तीसरा क्वेश्चन है आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए आरएनए का प्राथमिक कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना। आरएनए का क्या होता है, आरएनए में होता है आरएनए का फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, यानी कि जो प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त होता है। अर्थात प्रोटीन का उत्पादन स्थल क्या होता है, आरएनए ही होता है। क्या होता है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण का होता है। तीसरा अगला क्वेश्चन क्या है, उच्च सांद्रता के क्षेत्र से उसके कम सांद्रता के क्षेत्र की ओर कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को सक्रिय आवागमन क्या कहते हैं, सक्रिय आवागमन। ऑप्शन नंबर 3 होता है। उच्च सांद्रता क्षेत्र से उसके कम सांद्रता वाले क्षेत्रों की तरफ कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं को संचालन को क्या कहते हैं, सक्रिय आवागमन हो गया। तीसरा का अगला क्वेश्चन है जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन। देखिए जीवाणु के वर्गीकरण के अध्ययन क्या होता है, टैक्सोनोमी हो गया। सबसे पहले टैक्सोनोमी जीव जाति के नामकरण एवं वर्गीकरण के अध्ययन होता है। जीव जंतु के क्या होता है, जीव जंतु के जाति का नामकरण का वर्गीकरण होता है। दूसरा का वायरोलॉजी क्या है, वायरस अभी तक जानते ही हैं, वायरस सब फैला हुआ है, वायरस के अध्ययन को क्या कहता है, वायरोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले सन 1753 ईस्वी में क्या कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। कब की थी, 1753 ईस्वी में कैरोलस लिनियस जो थे द्विनाम पद्धति की शुरुआत की थी। उसमें क्या होता है, सबसे पहले दो चीज का, सबसे पहले वंश का, उसके बाद से जाति के नाम के आधार को उसका बनाकर उसका जो वर्गीकरण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक होता है। देखिए सबसे कम गलनांक माने होता है जो सबसे लो टेम्परेचर पर ही द्रव अवस्था यानी कि ठोस से द्रव अवस्था में जो चला जाता है उसी को कहते हैं। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 4 मरकरी जो होता है -39 डिग्री सेल्सियस पे जो द्रव अवस्था में होता है मरकरी का। और एक आपको बताते हैं मरकरी ही मात्र एक ऐसा जो धातु है
जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन आता है, कौन ऐसा जो धातु है जो कमरे के तापमान पे जो होता है द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो मरकरी ही एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। और थर्मामीटर में, जिसको बुखार उखार नापने के लिए यूज करते हैं, थर्मामीटर में एसी का इस्तेमाल किया जाता है, मरकरी का ही इस्तेमाल किया जाता है। और एक आता है मरकरी जो होता है विद्युत और ताप। मरकरी क्या होता है, विद्युत और ताप दोनों का क्या होता है, दोनों का सुचालक होता है। विद्युत और ताप दोनों का सुचालक होता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है। सोडियम से आपको 2 3 4 क्वेश्चन बनेगा, तीनों चारों क्वेश्चन को हम यहीं पे करते हैं। देखिए अभी हम लोग जो खाने पीने में जो नमक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, आपको बता रहे हैं। खाने पीने में एक होता है NaCl हो गया, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है NaHCO3 हो गया। तीसरा देखिए क्या आता है, तीसरा आता है Na2CO3 इंटू 10H2O। इसको ध्यान से देखिएगा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl क्या होता है, साधारण नमक। साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं उसको NaCl कहते हैं। उसके बाद से दूसरा आता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाई मतलब खाई, बाई मतलब इस सब को करके, बाई मतलब खाई, तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो हम लोग मिठाई घर में बनाते हैं, उसमें जो सोडा मीठा साधारण भाषा में कहते हैं वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा होता है सोडियम कार्बोनेट, जो हम लोग सरफ धुआं सोडा जिसको कहते हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है धुआं सोडा। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड है। इसको हम लोग समझ गए होंगे लोग। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे जाते हैं लोग। अब अगला है गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था। आपको गणेश महोत्सव के बारे में बता देंगे। क्या हुआ था, यहाँ पे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे क्या किए थे, इन्होंने किए कि था देखिए 2-3 गो चीज़ याद रखिएगा। 1893 और 95 क्या किए थे इन्होंने। 1893 ईस्वी में इन्होंने गणेश महोत्सव शुरू किए थे। और 1895 में इन्होंने क्या किया था, 1895 ईस्वी में इन शिवाजी महोत्सव शुरू किए थे। 2 चीज़ देखा, 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश महोत्सव, 1895 में शिवाजी महोत्सव मनाना शुरू किए थे। इनका एक केसरी जो पत्र आता था, केसरी जो पत्र था मराठा के युवाओं या सभी के लिए, जनमानस के लिए, इन्हों क्रांतिकारी के बिगुल फूंके थे, केसरी के माध्यम से ही किया गया था। एक थे वेलेंटाइन सिरोल ने इनको असंतोष के जनक कह के पुकारा था। वेलेंटाइन सिरोल इन्हों को असंतोष के जनक कह के पुकारा था। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाट के पश्चिमी तटों में पाई जाने वाली मिट्टी। देखिए भारत के पूर्वी और पश्चिमी में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, लेटेराइल मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, लेटेराइल मिट्टी। लेटेराइल मिट्टी होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्या होता है, देखिए लाल मिट्टी, अब हम लोग ऑप्शन समझे, लाल चट्टानी मिट्टी जैसे होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग क्या होता है, उसमें लौह ऑक्साइड क्या पाया जाता है बेटा, उसमें लौह ऑक्साइड की
अधिकता पाया जाता है। लौह ऑक्साइड जिसमें ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो होता है लाल मिट्टी जो होता है लाल हो जाता है। लेकिन जब उस पर पानी का जब धब्बा पड़ता है, पानी जब बारिश होती है तो ये पीली रंग की हो जाती है। उसके बाद से आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण जो होता है बेसाल्ट चट्टान। काली मिट्टी का जो निर्माण होता है बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से जो होता है काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। हो गया। उसके बाद से अगला ये दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्ध यानी कि दो होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। तो दोनों गोलार्ध में सामान्य दिन, क्वेश्चन, दोनों गोलार्ध में सामान्य जो दिन होता है कब पाया जाता है? ऑप्शन नंबर बेटा सी है, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में क्या होता है जो बराबर दिन पाया जाता है, यानी कि बराबर दिन और बराबर रात पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है उत्तरी गोलार्ध में बेटा, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में जो होता है सबसे बड़ा, जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन पाया जाएगा तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध में जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे, ये सब कर्क और मकर रेखा पर ही होता है, उसके उधर नहीं होता। उसके उधर ध्रुव पर जाइए तो 6 माह का दिन होता है, 6 माह का रात, इधर भी आइएगा तो वैसा ही होता है। ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बात किया जा रहा है। और यहाँ पे 22 दिसंबर को क्या होता है सबसे बड़ी रातें होती है उत्तरी यानी कि कर्क रेखा पर, और मकर रेखा पे सबसे बड़ी दिन होती है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर मेरा ये अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा। आज लाइक कीजिएगा तो उससे क्या होता है, उससे अपना भी हौसला बुलंद होगा और आगे इसी तरह से नया वीडियो आप लोग के लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।